क्लियर है? ठीक है, हम कर रहे थे डिस्कनेक्टेड की बात। यहाँ पे देखें, ये आपका वर्टेक्स V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, V5 एंड V6। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये तो पेयर आपस में अटैच है, लेकिन ये किसी बाकी जो 4 वर्टिसेस हैं उनके साथ अटैच नहीं है। ठीक है, बाकी जो 4 वर्टिसेस हैं उनके साथ पेयर अटैच नहीं है। डेफिनेशन हमारी ये है कि हर ग्राफ का हर पेयर जो है वो अटैच होना चाहिए। हर वर्टेक्स, एवरी 2 वर्टेक्स ऑफ G आर एडजेसेंट या कनेक्टेड। ठीक है, कि हर 2 वर्टेक्स क्या हो, कनेक्टेड हो उसके। लेकिन इसमें ये जो 2 वर्टिसेस हैं ये कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या है, हमारे पास डिसकनेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, इसको आप G1 कह लें ग्राफ को, इस ग्राफ को आप G2 ग्राफ कह लें। ठीक है, G2 इज डिसकनेक्टेड, साथ आप मेंशन करेंगे अगर वो पूछते हैं कि क्या रीज़न है, G2 इज disconnected because there is one pair V5 V6 which are not connected ठीक है, ऐसा एक पेयर है कि जो कनेक्टेड नहीं है, V4 V5 एंड V4 V6 V4 V6 एक एटलीस्ट। ठीक है, देयर इज अ वन पेयर, हर पेयर अटैच होना चाहिए, लेकिन ये पेयर ऐसा है कि V4 V5 भी अटैच नहीं है, V4 V6 अगर ये कोई एक भी से अटैच होता तो ये हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ होना था। ठीक है, आपस में ये अटैच है लेकिन उसके साथ अटैच नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक बेसिक डेफिनेशन थी बस, कनेक्टेड डिसकनेक्टेड। कंप्लीट ग्राफ की आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है इसका ऑपरेशन ऑफ ग्राफ्स का। उसमें एक टॉपिक है हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ ग्राफ। ठीक है, जो हम कल करने लगे थे, कंप्लीमेंट ऑफ ग्राफ। कंप्लीमेंट ऑफ सेट का तो कंप्लीमेंट आपने पढ़ा हुआ है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है। ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ जी, ऑफ अ ग्राफ जी इज अ न्यू ग्राफ जी कंप्लीमेंट। इसको नोट किस तरह करेंगे, कंप्लीमेंट के साइन से ही, सच दैट वर्टिसेस ऑफ जी। ठीक है, जो वर्टिसेस हैं ये क्या बन जाएंगे, वर्टिसेस ऑफ जी कंप्लीमेंट। ठीक है, अगर कोई एच V1 V2 बिलोंग कर रहा होगा वर्टिसेस ऑफ जी में से, ठीक है, एजेस ऑफ जी में से, सॉरी, अगर कोई एच बिलोंग कर रहा होगा एच सेट से, तो क्या होगा, वही जो आपके पास एज होगा वो बिलोंग नहीं करेगा कंप्लीमेंट ऑफ एज एज वाले ग्राफ से। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल, फर्ज कर लें आपके पास एक ग्राफ ये है, ये आपका ग्राफ जी है। ठीक है, तो जी कंप्लीमेंट क्या बनेगा, ये आपका ग्राफ K3 है असल में। ठीक है, तो K3 कंप्लीमेंट क्या बनेगा, आपके पास सारे एजेस हैं, तो एजेस के बगैर हमने ये ग्राफ ड्रा कर देना है, ये कंप्लीमेंट ऑफ ग्राफ है। ठीक है, उसके बाद अगर एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, अगर हम K4 लेते हैं,
K4 कह लें आप, इसको कंप्लीट ग्राफ हो जाएगा, आप इसको C4 कह लें। चलें K4 पहले ले लेते हैं, अब लिख दिया इसको। तो ये आपके पास कंप्लीट ग्राफ है, तो सारे एजेस क्या होंगे, सारे वर्टिसेस एक दूसरे से अटैच होंगे इसमें। तो इसका जो आपके पास कंप्लीमेंट ऑफ आएगा, जो एजेस हैं वो आपने नहीं लिखने, सारे ही एजेस हैं तो आपने सारे ही नहीं लिखने, ये कंप्लीमेंट ऑफ ग्राफ है, ठीक है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं इसकी, C4 ले लेते हैं कि 4 ऑर्डर का ग्राफ हमारे पास ये है, उसमें कितने कितने वर्टिसेस अटैच हैं, 4। फर्ज कर लें ये सिर्फ आपस में अटैच हैं बाहर वाले वर्टिसेस, ठीक है, और ये इसके साथ अटैच नहीं है। तो हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ C4 क्या होगा, कंप्लीमेंट क्या बनेगा, सारे वर्टिसेस ड्रा कर लेने हैं, जो एजेस नहीं बने वो आपने लगा देने हैं, ये दो एजेस उसमें नहीं थे तो ये कंप्लीमेंट ऑफ ग्राफ में आ जाएंगे, ठीक है। अगर फर्ज करें हमारे पास कोई अगला ग्राफ है, कोई वैसे ही कोई जी ग्राफ अपनी मर्जी का ड्रा कर लेते हैं, ये और ये अटैच है, ठीक है, ठीक है। C4 भी ये ड्रा कर लेते हैं, C4 ये एज है इसमें है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एच नहीं है। तो कंप्लीमेंट ऑफ C4 में हमारे पास क्या बनेगा, वर्टिसेस तो सारे होंगे लेकिन जो एच नहीं बने वो हमने यहाँ पे ड्रा करने हैं, तो ये ग्राफ वो बनेगा। ये बाकी तीन दो एच थे ये नहीं ड्रा करने, ठीक है। बात को फॉलो कर रहे हैं, कंप्लीमेंट ऑफ ग्राफ। यस सर। ठीक है, ये हमारे पास वो टॉपिक था कंप्लीमेंट ऑफ ग्राफ। कंप्लीमेंट ग्राफ से पहले आपको कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि कंप्लीट ग्राफ क्या होता है। कंप्लीट ग्राफ ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टेक्स दूसरे से अटैच होता है, हर वर्टेक्स एक वर्टेक्स सभी वर्टिसेस से अटैच होता है बारी बारी, वो कंप्लीट ग्राफ है। और इसमें आपने क्या करना है, जो एजेस अटैच हैं उनको छोड़ देना है, कंप्लीमेंट ग्राफ में जो एजेस रह गए हैं वो आपने लिख देना, क्योंकि ये लिखी हुई है डेफिनेशन में, ये है कि एजेस V1 V2 का जो एज है वो उससे बिलोंग नहीं कर रहा होगा कंप्लीमेंट से, अगर वो जी से बिलोंग कर रहा है तो जी कंप्लीमेंट से वो एज बिलोंग नहीं कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड हो गया है, कंप्लीट ग्राफ भी हो गया हुआ है, और कंप्लीट ग्राफ के साथ है बाइपर्टाइट ग्राफ, आपका साइक्लिक ग्राफ भी था, कंप्लीट ग्राफ, बाइपर्टाइट ग्राफ, कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फर्ज करें अगर अगर आपके पास होमवर्क में अगर आप इसी तरह का ग्राफ लेते हैं, ये आपके पास ग्राफ है, ये इसके तीन एजेस बने हुए हैं, ठीक है। ये ग्राफ आपका C4 है, तो आपने इसका C4 कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। और कंप्लीमेंट एक प्रॉपर्टी में इसमें है, एक कंप्लीमेंट जो होता है हमेशा ये प्लस ये, ठीक है, जी आपके पास वो ग्राफ जी आपके पास वो ग्राफ जी प्लस जी कंप्लीमेंट वो किसके इक्वल होगा, के हमेशा, ठीक है। आप देखें ये आपके पास ग्राफ है, इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा, कंप्लीमेंट में ये ग्राफ बनेगा, नीचे एक एज और आ जाएगा, ठीक है। जब दोनों को आप प्लस करेंगे इसको और इसको, ठीक है, एक एज इधर लगा के, तो ये कंप्लीट ग्राफ के बन जाएगा, ठीक है। आपने दो तीन एग्जांपल लेके इसको चेक करना है, ठीक है बच्चे। असल में स्टैंड था इसका मोबाइल स्टैंड, और वो अभी इसमें स्प्रिंग टूट गया या पता नहीं क्या मसला बना है, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है और सही तरह लिखा भी नहीं जा रहा। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट, ठीक है। सर अभी जी जी ये जो अभी लास्ट अभी होमवर्क बताया है सर दोबारा बता दें क्या करना है इसका। आपने ग्राफ्स लेने हैं अपनी मर्जी के, चाहे C4 लें C5 लें, एक मिनट में मोबाइल
दूसरी तरफ आपने बनाना यही है। फर्ज करें आपके पास ये ग्राफ है, C5 ग्राफ है आपके पास। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो एजेस हैं आपके पास और टोटल नंबर ऑफ वर्सेस ये आपने बना दिया, ठीक है। ये आपके पास ग्राफ जी है। आपने करना क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ ग्राफ में जो एजेस बाकी बच जाएंगे उसमें वो आपने उसमें ड्रा कर देने हैं। अब इसमें देखें एजेस और मजीद कितने बन सकते हैं। जी कंप्लीमेंट में एजेस मजीद कितने बन सकते हैं, पहले तो वर्सेस ड्रा कर लें, ठीक है। अब ये सारे आपस में अटैच हैं, ये अटैच नहीं था, ये अटैच नहीं था, ये अटैच नहीं था, ठीक है। और ये इससे अटैच नहीं था, ये इससे अटैच नहीं था, ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ ग्राफ में इसके अलावा ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, ये सारे अटैच है, मतलब कि ये आपका जी कंप्लीमेंट आ रहा था। और जब आपने सारा जी प्लस जी कंप्लीमेंट किया तो आपके पास वो क्या बन गया, ये जो ग्राफ आपका पहले जी था और जी डैश ये ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ आपने ड्रा कर दिया, मतलब दोनों को प्लस कर दिया तो ये आपके पास कंप्लीट ग्राफ बन गया K5, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ। तो ये वो कह रहे हैं कि जब आपने जी और जी डैश को करना है कंप्लीट ग्राफ उसको शो, वो क्या आपके पास बनेगा कंप्लीट ग्राफ J5। अब आपने इसी की एग्जांपल लेनी है। होमवर्क में आपने ये ग्राफ है आपके पास, ये ग्राफ जी है, आपने इसका जी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। जी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, इसका कर लेंगे। यस सर। नेक्स्ट इसकी एक दो प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लिखवा दूंगा कि अगर इसका ऑर्डर n है इसका ऑर्डर m है तो दोनों का ऑर्डर प्लस करके क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। और साइज ऑफ ग्राफ निकालने का एक और फार्मूला हमारे पास होता है। साइज मैक्सिमम साइज हम किस तरह निकालते हैं, n इंटू एन माइनस वन ओवर टू, एक तरीका ये है। दूसरा मैक्सिमम साइज निकालने का तरीका हमारे पास 1/2 Rn, ठीक है। तीसरा हमारे पास साइज निकालने का तरीका है NC2, जितने मर्जी नंबर ऑफ वर्सेस हो, ठीक है। अब देखें इसमें नंबर ऑफ वर्सेस कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ वर्सेस हैं। तो आपका N5 है, NC2 आपका क्या है, परमोटेशन एंड कम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा। कम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, NCR का फार्मूला होता है हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये फार्मूला होता है हमारे पास NCR का कॉम्बिनेशन का। तो ये साइज में हमेशा आपने 2 फिक्स रखना है, 2 हमेशा फिक्स आएगा आपका। तो ये आपका आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर तो आप इस ग्राफ की बात करें तो आपके पास जो साइज है वो आएगा 5C2 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो 5 को आप ओपन कर लें, 5 डॉट 4 डॉट 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल नहीं 5 डॉट 4। तो ये आपके पास 2 4 से कैंसिल 2 आएगा, 5 2 10। तो टोटल साइज कितना बनेगा 10। नंबर ऑफ एजेस कितने आएंगे 10। मैक्सिमम साइज, ये 3 तरीके हैं मैक्सिमम साइज निकालने के। ये मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में, ये मैंने आज वाले लेक्चर में बता दिया और ये मैंने इसको अभी बता दिया। साइज निकालने के ये 3 तरीके हैं। इसमें आपने 2 फिक्स रखना है। अगर आपका ऑर्डर 4 है, ग्राफ में वर्टिसेस 4 हैं
तो आपने इसको 2 ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। साइज क्या आ गया 10। इसकी मदद से करेंगे फिर भी क्या साइज आएगा, n इंटू एन माइनस आर, ये आपके पास 5 इंटू 4, 5 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 10। इसकी मदद से भी 10 आएगा, ठीक है। अगर आप इसकी मदद से करेंगे 1/2, आर आपका 4 है, एन आपका 5 है, तो ये भी आपका 10 ही आएगा, ठीक है। साइज निकालने के अब आपके पास 3 तरीका कार है, आप जिस मर्जी तरीका से साइज उसका मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए मैंने अभी बताया कि इसको हमने नेक्स्ट भी यूज करना है, नेक्स्ट में एक दो प्रॉपर्टीज इसकी बताऊंगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ में आपने किस तरह, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ में आप ऑर्डर और साइज किस तरह निकालेंगे। मतलब फर्ज करें अगर आपके पास ये ग्राफ है तो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ का ऑर्डर क्या होगा, साइज क्या होगा, इसका ऑर्डर साइज क्या है और इसका ऑर्डर साइज क्या होगा, ठीक है। वो नेक्स्ट में हम इसको यूज करेंगे। अब ये 10 आए हैं तो इसको गिन लें, ये 10 ही हैं, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गई बाहर वाले, 6 7 8 9 10, ठीक है। 6 7 8 9 10, 5 अंदर वाले हैं, 5 10, 5 बाहर वाले हैं, ठीक है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एजेस हैं वो 10 आ रहे हैं। ये मैक्सिमम साइज निकालने का तरीका है उसका, ठीक है। अब आपके पास कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड आ सकता है। अगर जी इज कनेक्टेड है तो जी डैश क्या होगा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं मजीद। इफ जी इज कनेक्टेड देन जी डैश इज कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड, तो क्या होगा आप बता सकेंगे कि अगर जी कनेक्टेड है जी डैश कनेक्टेड होगा या डिसकनेक्टेड होगा। होमवर्क, ठीक है। आपने क्या करना है, प्रूव नहीं करना है इसको, दो ग्राफ आपने लेने हैं, 2-3 एग्जाम्पलें लेनी है। जिस तरह यहाँ पे मैंने जी को लिया कनेक्टेड, ठीक है, और जी डैश क्या आ गया डिसकनेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे जी कनेक्टेड लिया, जी डैश आ गया डिसकनेक्टेड। यहाँ पे जी डैश हमने डिसकनेक्टेड लिए हैं, ये यूज नहीं हो सकते, ये यूज हो सकते हैं, मतलब कि डिसकनेक्टेड आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और अगर हम कोई और डेफिनेशन यूज करते हैं, कोई और ग्राफ यूज करते हैं, तो फिर आपने चेक करना है कि अगर जी कनेक्टेड है तो जी डैश भी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, ठीक है। कर लेंगे इसको, चेक कर लेंगे कोई ग्राफ पे ड्रा करके इसको, ठीक है। अब ये देखें ये आपके पास कनेक्टेड है लेकिन ये जो है ये डिसकनेक्टेड है, ठीक है। ये आपके पास डिसकनेक्टेड है लेकिन ये क्या है कनेक्टेड है हमारा, ये आपके पास डिसकनेक्ट, ये आपके पास कनेक्टेड है, इसका जो दूसरा ग्राफ आएगा वो ये बनेगा, ठीक है। ये 4 वर्सेस आपके पास आएंगे, तो ये देखें ये भी कनेक्टेड है, जी कनेक्टेड था, जी कनेक्टेड था, ग्राफ डिसकनेक्टेड आ गया, जी कनेक्टेड है, ग्राफ कनेक्टेड आ गया। इसका मतलब बहुत केसेस होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी आपने एक दो एग्जांपल लेके चेक करना है इसको, दोनों केस होल्ड करेंगे। आपने एक एग्जांपल कनेक्टेड की ले लेनी है, एक डिसकनेक्टेड की ले लेनी है, ठीक है। ओके सर, ठीक है। बस बाकी जो छोटी मोटी चीजें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, एक दो नोट लिख देते हैं अभी। जी जी, चले मैं वो आपको वैसे ही भेज दूंगा, दूसरा बता के उस लेक्चर पे वो मैं आपको भेज दूंगा, बल्कि मैं यूट्यूब पे है उसमें मैं आपको उसका लिंक भेज देता हूँ। आपने कोशिश करनी है जो मैं लिंक भेजूँ आप सिर्फ उसी को ओपन करके देखें, क्योंकि उसमें और क्लासेस की भी वीडियोज़ हैं जो लेक्चर बाकी हो रहे हैं, तो वो फिर आपको समझ नहीं आएगी। कोई क्लास आपसे आगे है, कोई आपसे पीछे है, एक दो क्लासेस को मैं सेम यही कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो ये है कि फिर आपको समझ, जो आपके साथ चल रहा है मेरा वो आपने वही देखना है उसको, ठीक है।
if G is a graph of order n and size m, एन एम कुछ भी नंबर हो सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर जी आपका ग्राफ है ऑर्डर एन का और साइज एम का, ठीक है, देन जी डैश कंप्लीमेंट ऑफ ग्राफ इज अ ग्राफ ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर तो सेम होगा नंबर ऑफ वर्सेस, और साइज क्या होगा, एंड साइज एन सी टू माइनस एम, ठीक है। या आप कर सकते हैं एन टू माइनस एम, इसका मतलब ये एन सी टू ही होता है, कंप्लीमेंट, वो क्या उसका नाम है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, ठीक है। अब देखें ये जो इसने नोट लिखा, क्या ये वाकई सेटिस्फाई कर रहा है जो हमने ग्राफ बनाए हैं उनको, ठीक है। क्या ये नोट वाकई सेटिस्फाई कर रहा है, तो जाहिर बात है उसमें दो, अगर तीन वर्सेस हैं और दो एजेस आ रहे हैं, ठीक है, दो वर्सेस हैं, तीन एजेस आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ में वर्सेस तो दो ही होंगे, लेकिन जो तीन एजेस आ रहे हैं उनके अलावा बाकी एजेस सारे आएंगे उसमें, मैक्सिमम के अलावा बाकी सारे उसमें आएंगे, ठीक है। फर्ज करें अगर आपके ग्राफ में फोर वर्सेस आ रहे हैं, फोर वर्सेस आ रहे हैं, ठीक है, फोर सी टू आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम साइज क्या उसका, पहले तो मैक्सिमम साइज पता होना चाहिए, 4 विक्टोरियल ओवर 2 विक्टोरियल, 4 - 2 विक्टोरियल, ठीक है। तो आपके पास आएगा 4 3 2 विक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 विक्टोरियल, ठीक है। तो ये 2 विक्टोरियल से कैंसर, ये 2 2 4, 3 2 6, इसका मतलब जब आपके पास ऑर्डर n 4 होगा, ठीक है, तब आपके पास मैक्सिमम साइज 6 बनेगा, ठीक है। और अगर किसी ग्राफ में आपके पास, ये देखें इसमें ऑर्डर कितना है, 4, ठीक है, 4 है, ये ग्राफ जी है, ये ग्राफ कौन सा है, जी, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 4, ठीक है। साइज ऑफ जी कितना है हमारे पास, 1 2 3, ठीक है, साइज कितना है, 3। मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, 6, ठीक है। अब ये आपके पास ग्राफ जी है, सॉरी ये ग्राफ जी है, जी डैश नहीं है, ये ग्राफ जी है। अब इसी का अगर आप कंप्लीमेंट ग्राफ लेते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ जी, ठीक है, तो वर्सेस तो वही हैं, वर्सेस वही हैं, लेकिन एजेस वो आएंगे जो उसमें थे और उसमें नहीं है, ठीक है। अब देखें इसमें ऑर्डर, इसका ऑर्डर ऑफ जी डैश कितना है हमारे पास, 4, ठीक है। साइज ऑफ जी डैश कितना है, 1 2 3, ठीक है। तो साइज ऑफ जी डैश जो नया ग्राफ है, अब ये डेफिनेशन देखिए, नया ग्राफ क्या कह रहा है कि साइज ऑफ जी डैश क्या होगा, इज अ ग्राफ ऑफ ऑर्डर एन, वो सेम वही एन है, ठीक है, एंड साइज इज मैक्सिमम